वही है, मेयर ने काम नहीं करा, मेयर ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसको 5 साल काम करने के लिए मिले हैं, उससे पहले भी 1.5 साल निगम बन चुका था और ये साउथ सिविल लाइन्स, मोहनपुरा सब निगम में जुड़ चुका था। अगर हम लोगों ने पानी की निकासी कराई है, लोगों को सुविधा भी दी है और हम लोग लगातार लोगों के नाम भी ले रहे हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे के लिए लिस्ट मेरी शासन में लापरवाही तो एडीबी की हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको निश्चित रूप से ठीक करा जा रहा है। तो निगम और एडीबी मिलकर अगर नालियाँ नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने आज अपने नहर किनारा स्थित कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि रुड़की शहर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। आइए जानते क्या कहा विधायक प्रदीप बत्रा ने। कल मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में विस्तार से चर्चा करी मैंने और पूरे जिले के बारे में उनसे चर्चा हुई और समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए बात हुई है कि समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। केवल राजनीति करने से कोई लाभ नहीं है। आओ और शोर मचाओ चले जाओ, क्योंकि बारिश तो रोज होनी है, पानी भी रोज भरना है और पानी का निस्तारण भी होना है। तो इसका एक स्थायी समस्या का समाधान हो, उसके बारे में चर्चा हुई। और चर्चा हुई जो लोगों का नुकसान हुआ है, फिलहाल अभी लोग घर में पानी भरा है, जिससे कि किसी का टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, घर में दरार आई है, त्रेड़ आई है, छत बैठ गई है, घर में खाने के लिए नहीं है। उसके बारे में मैं लिस्ट लेकर गया था और मुख्यमंत्री ने उसके लिए जांच बिठा दी है। पटवारी उसकी जांच करेगी और जितना जिसको मुआवजा आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। किसान भाइयों के बारे में बात हुई है। किसान भाइयों की जो फसल नुकसान हुई है, धान की फसल नुकसान हुई है, गन्ना खराब हुआ है, गेहूँ खराब हुआ है, उसके बारे में भी पटवारी को जाँच दे दी गई है। पटवारी जाँच करें और सबके नाम लें और उनको सबको मुआवजा दिलवाया जाएगा। और परसों हमारे सांसद निशंक जी आए तो उन्होंने पूरा जिले का दौरा करा। मैं सोचता हूँ कि अधिकारियों की बैठक ली जो रात को, तो उसमें समाधान समस्या का निकाला गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे, एसडीएम मौजूद था, तहसीलदार मौजूद था, एडीएम मौजूद थे। तो हम लोगों ने पूरा रोड मैप एक बनाया है, प्लान बनाया है कि साउथ सिविल लाइन्स, मोहनपुरा और ढंडेरे का पानी किस प्रकार निकलेगा। तो उसके लिए हमने चर्चा करी और निशंक जी ने जो है यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र कुमार जी से बात करी उस बारे में कि रजवाहा जो हमारे यहाँ है उसमें पानी की निकासी करी जाए फिलहाल, क्योंकि वो एक ऐसा आउटलेट है जो पास में है। बाकी जो ड्रेनेज है, आउटलेट है, वो थोड़ी दूरी पर हैं, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो वहाँ ह्यू पाइप डालकर और नाले का निर्माण कर कर निगम द्वारा 100 करोड़ 1 करोड़ में उसका मंजूर है, वो नाला निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा नाला 12.5 करोड़ का उसका जियो आजकल में ही जारी हो जाएगा। तो वो नाला मोहनपुरा और आकाशदीप और साउथ सिविल लाइन्स के पानी को जो है निकासित करेगा। तो ये काम सरकार के है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है और सरकार चाहती है कि समस्या का समाधान तुरंत हो। और उन एरिया के लिए जो निगम में जुड़े हैं पिछले 6 साल से और वहाँ कार्य नहीं हो पाया है, उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करी कि यहाँ पर सीवर लाइन का परमानेंट प्रोजेक्ट बने और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, पंप स्टेशन बने। जैसा हमारा रुड़की का सिविल लाइन्स है, ऐसे ही साउथ सिविल लाइन्स होना चाहिए। ये हमारा सपना है और ये हमारा सोचना है कि वहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों। जब निगम में हमने उसको जुड़वाया है, निगम का हमने विस्तारीकरण करा है और निगम में बजट भी है, तो काम क्यों नहीं हो पा रहा? इस बारे में विशेष तौर से चर्चा हुई। पर वही है, मेयर ने काम नहीं करा, मेयर ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसको 5 साल काम करने के लिए मिले हैं, उससे पहले भी 1.5 साल निगम बन चुका था और ये साउथ सिविल लाइन्स, मोहनपुरा सब निगम में जुड़ चुका था। तो निगम द्वारा क्यों नहीं काम कराए गए? रुड़की में सिविल लाइन डल चुकी है। क्या मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं तो काम पे ध्यान देता हूँ। काम देखिए, रुड़की में नाला पानी भरा और तुरंत हमने उसका निस्तारण कराया, एक नाला बनाया टेम्पररी और जगह-जगह जाकर हम लोगों ने पानी की निकासी कराई है, लोगों को सुविधा भी दी है और हम लोग लगातार लोगों के नाम भी ले रहे हैं जिनको नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे के लिए लिस्ट मेरी शासन में चली गई है और बहुत जल्द इनका मुआवजा भी आ जाएगा। तो बता रहा हूँ, मैं गया था वहाँ पर और सबके नाम मेरे पास आ गए। वहाँ के पार्षद कुलदीप जी हैं और संजीव तोमर हैं, उन्होंने मुझे लिस्ट पकड़ा दी और कल लिस्ट शासन में चली भी गई है और लिस्ट की जाँच के लिए भी पटवारी के पास आ गई है। काम त्वरित रूप से हो रहा है और मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर सबका मुआवजा आ जाएगा। देखिए, विकास कार्य हुए, एडीबी का हम लोगों ने कराया है सहूलियत के लिए, सीवर का पानी निकालने के लिए। सीवर का पानी एडीबी द्वारा पंप स्टेशन से और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, तो उसके लिए काम किया गया है। गड्ढे खोदे गए थे, अब गड्ढों में नीचे गैप रह गया है या पानी कहीं से लीकेज हो रहा है, उसकी जांच करी जा रही है। साइड में जो नाली है उनका भी बेड नहीं ठीक से बने हुए हैं, तो वो पानी जो नीचे रिस रहा है उसकी वजह से गड्ढे बन रहे हैं बार बार। देखिए, लापरवाही तो एडीबी की हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको निश्चित रूप से ठीक करा जा रहा है। तो निगम और एडीबी मिलकर अगर नालियाँ के बेड ठीक करें, पक्के होने, जिससे कि पानी नीचे ना रिसे, पानी नीचे ना जो सड़क नहीं बैठेगी। पहले नालियों का निर्माण हो, पक्का निर्माण हो, सीसी की नालियाँ बने, ना सिर्फ ईंटों के द्वारा नाली बना दें और वो टूट जाए और वो नीचे से लीकेज करती रहे। तो नाली का प्रॉपर ड्रेनेज हो, नाली का ठीक से सीसी का बेड बने, सीसी द्वारा नालों का निर्माण हो, तभी समस्या का समाधान होगा। सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। सड़क का अगर टेंडर करता है नगर निगम, तो उसमें नालियों का निर्माण करे
और एडीबी जो है अपने जो उन्होंने गड्ढे करे हैं उसको ठीक से उनको प्रेस करके उनको डिप्रेस करके उसको दोबारा उसको भराव कराए, जिससे कि ये बैठने की घटना बार बार ना हो। देवदी आपदा आई है, नेचुरल कैलेमिटी आई है, इसमें बारिश के पानी ने काफ़ी सड़कों का कटाव किया है, काफ़ी जगह गड्ढे दोबारा बन गए हैं, जहाँ पानी नहीं जाता वहीं पानी गया है। आप देख रहे हैं जगह जगह पानी से ताइमाम हुआ है। इनके पैचिंग का कार्य और उनकी रिपेयरिंग का कार्य कल सीएम साहब को दे दिया गया है और इसका पैसा मंजूर होकर पीडब्ल्यूडी में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बजट इसके आएगा। आपदा के लिए हमारे सचिव नियुक्त किए गए हैं रंजीत सिन्हा जी, उनसे कल मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने पूरी समस्या अवगत करा, उनको लिखित में दे दिया गया है कि रुड़की पीडब्ल्यूडी विभाग में यहाँ पैसे भेजें और ये पैचिंग कार्य और रिपेयरिंग जल्दी शुरू करें। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी, मैं समझता हूँ कि ये जुलाई महीने बारिश रहेगी तो 1 अगस्त से ही पैचिंग का कार्य, रिपेयरिंग का कार्य, गड्ढे भरने का कार्य जो है त्वरित रूप से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करता, हड़ताल कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और टास्क फोर्स से ये काम कराया जाएगा। आपदा का काम है और आपदा विभाग जो है इस टाइम सक्रिय है। तो अगर पटवारी नहीं करेगा तो उसके पैरेलल हम लोग कानून से कराएंगे, तहसीलदार से कराएंगे, एएसडीएम से कराएंगे। हमारे पास प्रशासन की बहुत बड़ी टीम है और हम खुद जाएंगे सर्वे करने। सर्वे कर देखिए, जनता का आक्रोश है। जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में जाएगा तो जनता अगर आक्रोश करती है तो जनता का ये हक बनता है, क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया है, चुना है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम लोग लगातार काम करें। और मैं समझता हूँ कि हर समस्या का समाधान परमानेंट होना चाहिए। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए कि उसने कराया, उसने कराया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जिसकी है वही काम करेगा, जो सांसद है, जो विधायक है वही काम करेंगे और परमानेंट जो है समाधान करेंगे और आज तक करते भी रहे हैं, करते भी रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे कि जनता को आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। आक्रोश में ये सब बातें करती है, पर मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि लगातार संपर्क में, पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब देखिए, सांसद के नीचे विधायक होता है, विधायक के नीचे जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष के नीचे पंचायत सदस्य हैं, तो सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, तो सभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो जो जिसका कार्य क्षेत्र है, जो जिसका काम है, सभी लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। दिन से जिस आपदा आई उस दिन मैं वहाँ पे गया था और पहले दिन से लगातार काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्रशासन की, चाहे वो एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसडीएम तहसीलदार, लगातार वहाँ मुझे मिले हैं और लगातार प्लानिंग बन रही थी। लगातार पंप वहाँ लगा दिए गए थे, पानी निकासी शुरू कर दी गई थी। तो देखिए, राजनीति का कोई सानी नहीं है और राजनीति जो करता है केवल राजनीति में ही रह जाता है। वो काम करने वाले काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कर्म करने चाहिए आदमी को और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग कर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने आएगा। आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे निगम के चुनाव हो।